प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञान श्रेय शाखा का परिचय और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल में सर्वप्रथम परमात्मा के दो रूप निर्गुण और सगुण माने गए। पुनः निर्गुण को दो धाराओं में बांटा गया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। इसी प्रकार सगुण के भी दो रूप दृष्टिगत हुए, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। भक्ति काल की ये सभी शाखाएं प्रभु भक्ति की ओर संकेत करती दिखाई देती हैं। ज्ञान श्रेय शाखा में ज्ञान को प्रमुखता दी गई, तो प्रेमाश्रय शाखा में प्रभु प्रेम को, कृष्ण मार्गी शाखा में श्री कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप की उपासना की गई, तो राम मार्गी शाखा में भगवान राम के लोक रक्षक रूप को स्वीकार किया गया। तात्पर्य यह है कि साधन अलग अलग होने पर भी सबका साध्य एक ही था। अतः भक्ति की विभिन्न धाराएं एक ही दिशा की ओर प्रवाहित हो रही थी। तो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानश्रेय शाखा को संतों ने पोषित किया। काव्य की यह धारा जन जन में जीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हुई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है, संत कवियों ने अपनी निर्गुण भक्ति द्वारा भारतीय जनता के हृदय में अपूर्व आशा उत्पन्न की, उसे कुछ अधिक समय तक विपत्ति की अथाह जलराशि के ऊपर बने रहने की उत्तेजना दी। संत कवियों ने समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबरों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि का पर्दाफाश किया और जनता को सच्चे एवं श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर किया। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हुए उन्होंने ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित की। इस धारा के प्रमुख कवि ज्ञानश्रेय शाखा की संत काव्य धारा में रामानंद का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। संत मत के प्रचार का श्रेय इन्हीं को है। इन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर कबीर ने ज्ञानाश्रय शाखा को अमर बना दिया। निम्न वर्ग में उत्पन्न साधक रैदास ने भी इस साधना पद्धति को अपनाया। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव भी इसी मार्ग के अनुयायी बने। इनके अतिरिक्त हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। अब हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इस शाखा के सभी कवि परमात्मा के
निर्गुण रूप के उपासक थे। इनका मत है कि परमात्मा अनादि, अनंत, अनाम और अज्ञात है। इन्होंने उसी के नाम स्मरण पर बल दिया है। यथा निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। मानसिक भक्ति। इन कवियों ने आडंबर विहीन भक्ति का संदेश दिया, इसलिए इन्होंने वैष्णवों की नवधा भक्ति एवं कर्मकांड आदि का भी खंडन किया। इनका मानना था, कर का मन का डार दे, मन का फिर। प्रेम ही माध्यम। इस धारा के कवियों ने प्रेम को ही भक्ति का माध्यम माना। प्रभु के प्रति जिससे प्रेम हो गया वही इनकी दृष्टि में पंडित है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। आडंबर एवं भेदभाव का विरोध। इस धारा के कवियों ने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों का, अंधविश्वासों का, कुरीतियों का और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां हैं उनकी निंदा करने के साथ साथ वर्ण भेद, ऊंच नीच के भेदभाव का भी इन्होंने खुल करके विरोध किया। इनका मानना है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गुरु का महत्व। ज्ञानश्री शाखा में गुरु को सर्वोपरि महत्व दिया गया, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताने वाला एकमात्र गुरु है। इसलिए ये कवि गुरु को परमात्मा से भी बड़ा मानते हैं। उदाहरणार्थ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। दार्शनिकता। संत काव्य में उच्च कोटि की दार्शनिकता विद्यमान है। ब्रह्म, जीव, जगत आदि पर इन कवियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने ब्रह्म को अलख, अरूप कहा है और जीव को उसी का अंश माना है। संसार को क्षणभंगुर मानते हुए इन्होंने जीव को माया मोह के जाल से मुक्त रहने का संदेश दिया है। जैसे यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। माया की निंदा। इस धारा के कवियों ने माया मोह की निंदा की, क्योंकि जीव को जगत में बांधने वाली, जीव को जगत में लिप्त रखने वाली यह माया ही है। इसलिए उन्होंने इसे महाठगनी कहा है। माया महाठगनी हम जानी। रहस्य भावना। संत कवि रहस्यवादी हैं। इन्होंने आत्मा को नारी रूप में और परमात्मा को पति रूप में माना है। इनके रहस्यवाद पर शंकर के अद्वैतवाद और सूफी मत दोनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसे राम मेरे प्यू मैं राम की बहुरिया, नारी निंदा।
इस धारा के कवियों ने नारी की निंदा की, क्योंकि नारी प्रभु भक्ति के मार्ग में बड़ी बाधक है। इनका विचार था कि नारी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नारी नरक का द्वार है। इसलिए ये कहते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। मिश्रित भाषा। संत कवियों ने अपने काव्य में सरल, सरस, व्यावहारिक मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जनता को उपदेश देने के लिए इन्होंने पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा को स्वीकार किया। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। प्रतीकात्मकता। संत कवियों ने अपने भावों को प्रतीकात्मक शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया है। इन्होंने योग संबंधी प्रतीकों का पर्याप्त प्रयोग किया, जैसे आकाश से मुख औंधा कुआ, पाता ले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। छंद एवं अलंकार। संत कवियों ने साखी, सबद और रमैनी छंदों का प्रयोग किया। अलंकार की दृष्टि से श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अन्योक्ति आदि इन्हें विशेष प्रिय रहे हैं। उपदेशात्मकता। संत काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है उपदेशात्मकता। इन्होंने जो कुछ भी कहा जनता के समक्ष उपदेश रूप में प्रस्तुत किया है। गीतात्मकता। संत साहित्य गेयात्मक है, अर्थात इनको गाया जा सकता है। इस समय जो भी पद रचे गए हैं वे किसी न किसी राग पर आधारित हैं, इसलिए उन्हें सरलता से गाया जा सकता है। उपर्युक्त विशेषताओं का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रय शाखा अथवा संत साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इन कवियों ने धर्म का सच्चा रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और निराशा में वातावरण में उसे नव प्रेरणा एवं नव जीवनी शक्ति प्रदान की। डॉक्टर तारकनाथ वाली के शब्दों में पारमार्थिक, अलौकिक एवं दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने वाले संत साहित्य का अपना महत्व है। धन्यवाद।